बाबा जब किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो उस व्यक्ति की सारी परेशानियां, सारी उलझनें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। रास्ते अपने आप क्लियर होने लगते हैं, सारे मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। पर उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाबा पर यकीन, बाबा पर विश्वास। अगर आपका विश्वास पक्का है तो यकीन मानिए बाबा आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक मैम का अनुभव कि कैसे बाबा ने उनका साथ दिया और कैसे कितनी बार उन्हें मुसीबतों से बाहर निकाला। मैं जिनके विषय में बात कर रही हूँ उनका नाम है सपना जी, जो अभी हाल फिलहाल में कनाडा में रहती हैं। इससे पहले वो इंडिया में ही रहती थी, अभी अपने हस्बैंड के साथ कनाडा में शिफ्ट हो गई। पर कनाडा में शिफ्ट होने से पहले जब वो कनाडा के लिए अप्लाई कर रही थी तब उनकी फ़ाइल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। वो बहुत परेशान हो रही थी और बहुत टाइम बीत गया था। और वो मुझे बताती हैं कि मैं आपके वीडियोस देखती थी, उससे भी मुझे बाबा जी पर पूरा यकीन था कि बाबा मुझे निराश नहीं होने देंगे। पर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सारी उम्मीदें ख़त्म होने लगी। जब उन्हें लगा कि शायद अब उनका काम नहीं होगा और अचानक से एक दिन उनके एजेंट का उनके पास फ़ोन आता है और उन्हें वीज़ा मिल जाता है। इसके बाद वो बाबा जी के विषय में अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताती है, पर उनका छोटा भाई जिसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा थोड़ी कम है, वो इस बात पर यकीन नहीं करते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी नौकरी मुंबई में लग जाती है। वो रिजर्वेशन कराने के लिए स्टेशन पर जाते हैं और उनका रिजर्वेशन नहीं हो पाता। 3 दिन लंबी लाइन में लगने के बाद भी जब उनका रिजर्वेशन नहीं हुआ तो उन्होंने बाबा जी से प्रेयर किया और जब वो नेक्स्ट डे मुंबई के लिए रवाना होते हैं और एक बार उनके मन में आता है कि एक बार पूछ लिया जाए। और जब वो ऑफिस में जाकर पूछते हैं तो 3 सीट्स खाली थी और उन्हें एंड मोमेंट पर रिजर्वेशन मिल जाता है। अब उनका मानना ये है कि ये बाबा जी की ही बड़ी कृपा है, क्योंकि 3 दिन लंबी लाइन में लगने के बाद भी उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिला और सडनली उन्हें रिजर्वेशन मिल जाता है। सपना जी ने एक और रिसेंटली मुझे कनाडा का किस्सा बताया कि कैसे बाबा ने कनाडा में उनकी मदद करी। जब वे अपने काम से लौट रही थी और उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, उनके हस्बैंड उन्हें लेने आते हैं और कार से वो दोनों जाते हैं। उनकी कार की पीछे की लाइट चालू नहीं होती है और इस वजह से पुलिस उन्हें पुल ओवर करती है और उनकी गाड़ी को रोककर उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है। तब वे अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल कर पुलिस को दे देते हैं। पुलिस उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाती है और आधे घंटे तक नहीं आती। अब वो दोनों डर जाते हैं और सपना जी और उनके हस्बैंड बाबा को याद करने लगते हैं। कंटिन्यूअस अपने मन में बाबा जी को याद करके राम नाम का जाप करने लगते हैं। आधे घंटे के बाद पुलिस आती है और उन्हें यह बोलकर छोड़ देती है कि कोई बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। अब सपना जी का ये मानना है कि ये बाबा जी की कृपा है और बाबा जी ने ही पुलिस का माइंड चेंज किया, क्योंकि इतने देर तक पुलिस का ना आना या तो एक बड़ी मुसीबत को न्योता देता, या तो उनके पॉइंट्स कम हो सकते थे या उन्हें पेनल्टी देनी पड़ती, कुछ भी हो सकता था। तो इस तरह बाबा जी ने बार बार सपना जी की मदद करी और वो बताती हैं कि ये बाबा जी की ही कृपा है जो ये सब चीज़ें संभव हो पाई। हर पल बाबा जी ने उनका ध्यान रखा, हर टाइम उन्हें मुसीबत से बाहर निकाला। यही तो है बाबा की कृपा।